झाबुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ किया है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसे इस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने गुरुवार को स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय पर विधानसभा स्तरीय पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के बीच कही। उक्त जानकारी देते हुए जिला भाजपा मीडिया प्रभारी पत्रकार योगेंद्र नाहर बताया कि जिला भाजपा अध्यक्ष भानु भूरिया ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष एवं मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान के 3 वर्षों के कार्यकाल पूर्ण होने पर 30 मई से 30 जून तक भाजपा द्वारा चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान के दौरान संगठन द्वारा निर्धारित विधानसभा स्तरीय पत्रकार वार्ता के मिले दायित्व के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने उद्देश्य से कही। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि 2014 के बाद देश में तेज गति से बहुत विकास हुआ है। भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंद गरीब लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। इस दौरान जिला महामंत्री सोमसेर सोलंकी, जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सुराना, पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल, जिला भाजपा मीडिया प्रभारी पत्रकार योगेंद्र नाहर, जिला आईटी सेल अर्पित कटकानी आदि उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता का संचालन जिला भाजपा मीडिया प्रभारी पत्रकार योगेंद्र नाहर ने एवं उपस्थित पत्रकारों का आभार जिला महामंत्री सोमसेर सोलंकी ने माना। पत्रकार वार्ता के समापन पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण सुराना ने अपना जन्मदिन कार्यालय के कर्मचारियों के बीच सादगी से मनाया, जिस पर उपस्थित पत्रकारों तथा पार्टी पदाधिकारियों ने सुराना को पुष्पमाला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए बधाई प्रेषित की। झाबुआ मध्य प्रदेश से राजेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। परम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर लोकसभा स्तर पर पत्रकार वार्ता और विधानसभा स्तर पर पत्रकार वार्ता की इस कड़ी में आज झाबुआ विधानसभा की इस पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, जब से देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से कई सरकारें आई और देश पर राज किया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से देश के प्रधानमंत्री बने, देश के हर वर्ग के विकास के लिए उन्होंने नित नए नियम लागू करके देश के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाई और इस हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व भर में रोशन किया। पूरे विश्व भर में, जहाँ तक हम अमेरिका की बात करें, अन्य देशों की बात करें, वहाँ पर भी हमारे जब माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके सम्मान के लिए सड़कों पर हुजूम उतर आता है। इससे साबित होता है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री का पूरे विश्व भर में किस प्रकार से उनकी स्तुति बोलती है। साथियों, जहाँ तक हम बात करें, इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए और देश की जो विकास की गति बढ़ी है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हमारे झाबुआ जिले की और इस विधानसभा की जहाँ तक बात करूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला और उन्होंने झाड़ू से शुरुआत करी थी देश में स्वच्छता अभियान चला के, तब से आप हम सब हमारी एक आदत सी बनी थी। हम कहीं एक छोटी सी चाय की घुट्टी पे भी अगर बैठते हैं तो हमें वो चाय का कप, चाहे वो प्लास्टिक में या डिस्पोजल में हम पीते, तो हम कहीं ना कहीं उसको ढूंढते हैं कि कहाँ डस्टबिन में। ये इससे पहले हमारी कोई आदत नहीं हुआ करती थी। हर व्यक्ति अपनी अलग सोच रखता है, वो स्वतंत्र है, उनको ये बात करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कोई सोच भी नहीं सकता था, ऐसी योजनाओं को साकार किया है। तो ये आरोप लगाने वाले तो कुछ भी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ करते रहेंगे, अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास वो करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, कांतिलाल भूरिया 42 साल से 44 साल से राजनीति में, इस बार वो सामने आएगा तो बीजेपी के लिए से चुनाव लड़ना ज़्यादा आसान है उनके बेटे से, कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी को ना ही
कांतिलाल भूरिया से कोई चुनौती है ना विक्रांत भूरिया से, क्योंकि कांतिलाल जी भूरिया ने लगातार इतने लंबे समय तक यहाँ पर राजनीति करी, और उस समय राजनीति करी जब ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से थोड़ा सा वंचित था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जगह जगह पर बहुत अच्छे स्कूल और वहाँ पर उतनी सुव्यवस्थित शिक्षा दी है। आज पूरे जिले भर में युवाओं की फौज शिक्षित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के साथ, समाज के साथ खड़ी है कि कांतिलाल भूरिया जी ने जिस प्रकार से हमारे अनपढ़ भाइयों का वोट लेकर उनका खून चूसने का काम किया है, आज वो पढ़ा लिखा युवा उसका बदला चुकाने को तैयार है। तो कांतिलाल जी भूरिया ये भूल जाए कि वो उन्होंने 42 साल से बेवकूफ़ बनाते हुए जो वोट हासिल किया था, और उनको वो वोट हासिल होने वाला नहीं है। जनता उनके करनी और कथनी को समझ चुकी है और पूरी तरह से उनको सबक सिखाने को यहाँ का युवा तैयार है। अच्छा, विक्रांत भूरिया जगह जगह जाके निःशुल्क शिविर लगा रहे स्वास्थ्य शिविर। मैं आप लोगों के सामने विक्रांत भूरिया की क्या बात करूं, आप हम सब जानते हैं कोरोना जैसी भयानक महामारी आई थी, क्या डॉक्टर विक्रांत भूरिया आपको कहीं मास्क बांटते हुए या कहीं उस कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ देते हुए दिखाई दिए थे? मैं पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया आदिवासी है ही नहीं, आदिवासी है तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आदिवासी का हक मारा। एक तो उन्होंने आदिवासी कोटे से MBBS में प्रवेश लिया, और उन्होंने जैसे तैसे करके उन्होंने डॉक्टरी हासिल करी और यहाँ जिला अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो अगर वो एक आदिवासी का हक नहीं मारते तो आदिवासी एक डॉक्टर होता और वो सही तरीके से जनता की सेवा करता। जब इतनी महामारी आई उस समय मैं बता दूं, बड़े दुख की बात है कि अगर डॉक्टर विक्रांत भूरिया डॉक्टर है तो अपनी बुआ कलावती भूरिया इस बीमारी की वजह से हम उनको खो चुके हैं। अगर डॉक्टर भूरिया, डॉक्टर विक्रांत आज स्वास्थ्य शिविर लगाने की वजह उस समय थोड़ा सा ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ढोंग रचना बंद कर दे। आपका इतना बड़ा वरदान हॉस्पिटल आपने झाबुआ में खोल रखा है, लेकिन आपने यहाँ पर कभी किसी मरीज को एक सिर दर्द की गोली मुफ्त में दी है क्या? आज चुनाव आया तो आप मुफ्त में शिविर लगाने की बात कर रहे हो। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर इतना पैसा वसूला जाता है। आप जाकर वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो हमारे लोग कोई इलाज करवाने आते हैं उनको जाकर देखिएगा, उनसे अनाप शनाप राशि वसूली जाती है। अब चुनाव सामने आ गया तो एक चुनावी ढोंग की तरह मतलब वहाँ जाकर मतलब स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। ये ढोंग करना बंद करें, जनता सब समझ चुकी है बारीकी से। ये कांग्रेस की एक चाल है। तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप ऐसी घोषणा करो कि हम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आ जाए। मेरे को ऐसे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ आ रहा है। ये कांग्रेस के विधायक लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रच रहे हैं। ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाजपा छोड़कर कांग्रेस में था। कल एक राणापुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पे वसूली का आरोप लगा है, वो क्या कैसे देखते हैं आप? शायद उस व्यक्ति के संबंध में आप ना पूछें तो ठीक समझता हूँ मैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उस व्यक्ति की तुलना या उस व्यक्ति के संबंध में बोलना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ क्षेत्र के हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी परेशान हैं, हमारे क्षेत्र के सारे सरपंच परेशान हैं, हर जनप्रतिनिधि परेशान है। वो एक RTI नेता है, कांतिलाल भूरिया जी उनको शरण देते हैं और वो RTI के माध्यम से यहाँ पर जो हमारे काम होते हैं, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई भ्रष्टाचार हो रहा होगा, लेकिन हो सकता है छोटी मोटी कोई त्रुटि हो, तो वो त्रुटि हो या ना हो, अगर त्रुटि ना हो तो भी उससे वो एक बड़ा मतलब ऐसा देकर अधिकारियों को डरा धमका कर वसूली का काम करने वाला वो नेता है। यहाँ पर कई ऐसे काम होना चाहिए थे, उनकी वजह से नहीं हो पा रहे, तो उस नेता की तो मैं क्या बात करूँ। तो सरकार या प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर वो गलत कर रहा है तो
सरकार ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करके प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी अपना बदनामी नहीं चाहती है। वो खुद कांतिलाल भूरिया बताए कि वो व्यक्ति उन्होंने क्यों इस प्रकार का छोड़ रखा है, बस में जाके वसूली की बात करता है। मैं तो हमारे कार्यकर्ता को मतलब उनकी दाद देना चाहता हूँ। जो हमारा पार्षद है वो व्यक्ति बोल रहा है कि इस पार्षद ने मेरे से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। तो वो कहीं के जो उनका जो काम खेल चल रहा है ना, उसमें उनका कहीं उनका आंकड़ा उनकी जुबान पे आ गया था।